students, welcome to class 7. I am your science teacher लाइबा और साइंस से रिलेटेड ये हमारा पहला लेक्चर है। तो आप जो आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी हम ये देखेंगे कि साइंस होती क्या है और उसकी मज़ीद कितनी ब्रांचेस हैं जिनको हम थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आज अपना पहला चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में और उनके सिस्टम्स के बारे में, जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो हम उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपको चीज़ें चाहिए, उसमें आपकी बुक है फैक्ट फाइल 2 जो कि आपकी साइंस की बुक है, और ये चैप्टर आपको उसके पेज नंबर 14 पे। आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि जो आज हमारा मकसद है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। इस वीडियो को गौर से सुनने और समझने के बाद आपको साइंस की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। प्लांट के जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरह प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन टू साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस बेसिकली नॉलेज है, इल्म है, नो हाउ किसी भी चीज़ के बारे में। साइंस की जो मेजर 3 ब्रांचेस हैं वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। मैटर बेसिकली क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी जगह घेरती है, और उसका कोई ना कोई मैस हो, यानी उसका कोई वेट हो, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ मैटर कहलाती है। और इसके अलावा फ़िज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ फोर्सेस और एनर्जीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री और फिज़िक्स को हम जब इनसे रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे तो बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम बायोलॉजी देख लेते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स, वो बेसिकली बायोलॉजी से बिलोंग करता है, क्योंकि आप इसके नाम से ही पहचान गए हैं कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। तो साइंस की कौन सी ब्रांच में आपका ये पहला चैप्टर आ रहा है? बायोलॉजी। तो हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा आज का चैप्टर है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी बुक्स के पेज नंबर 14 खोल लिए होंगे, और जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आप अपने पार्ट्स अगर देखें तो आइज़ हैं, नोज़, ईयर्स, हेयर, लिप्स, तो ये सारे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। इसी तरह प्लांट के भी हमें कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आते हैं। सो द बेसिक पार्ट्स दैट वील बी डिस्कसिंग हियर आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड बड्स। यानी जो हम बेसिक पार्ट्स, मेन पार्ट्स जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स। ये कोई इतने मुश्किल फिनोमेनाज नहीं हैं, या आप पहली मर्तबा नहीं सुन रहे हैं, या आप क्लास 1 से ही पढ़ते हुए आते हैं कि रूट्स क्या होती हैं, स्टेम क्या होती हैं, लीव्स क्या होते हैं, फ्लावर्स एंड बड। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ। इसमें आप देखें पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें फ्लावर बना हुआ है, लीफ आप देख सकते हैं, बड के बारे में मैं आपको डिटेल थोड़ा आगे जाके बताती हूँ, स्टेम, रूट सिस्टम। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है, क्लियर कट शो हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो इस पे आपको शो की जा रही हैं रूट्स। अब रूट्स बेसिकली क्या होती हैं? रूट्स को हम उर्दू में कहते हैं जड़ें, ये तो हम सब जानते हैं।
अब रूट्स का मकसद क्या होता है, वो प्लांट्स में क्यों होते हैं, उनका काम क्या है प्लांट्स में रहते हुए, यानी वो प्लांट को किस तरह हेल्प कर रहे हैं प्लांट बनने में। तो द फंक्शन ऑफ रूट्स दैट वील बी डिस्कसिंग हियर आर नंबर 1 टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस इन ग्राउंड, यानी रूट्स का जो काम है वो ये है कि दे होल्ड द प्लांट इन प्लेस इन ग्राउंड, यानी उनको रूट्स जो हैं वो प्लांट को, एक पौधे को मजबूती से ज़मीन में जकड़ के रखती हैं या पकड़ के रखती हैं। अगर एक आपको जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, एक ट्री है बड़ा सा और इसके नीचे जो है वो इसकी रूट्स जैसे उन्होंने ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है, प्लांट को ज़मीन के नीचे स्टेबल किया हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूट्स हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ऊपर जो उसका इतना बड़ा स्टेम है वो गिर जाएगा, यानी वो वहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो प्लांट का जो बेसिकली होल्ड है ज़मीन के ऊपर कि वो ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रूट्स की रूट्स की वजह से खड़ा हुआ है। ठीक है, तो रूट्स का काम ये है कि वो प्लांट को ग्राउंड में पकड़ के रखती हैं, यानी ज़मीन के अंदर उसका होल्ड रखती हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है, यानी रूट्स का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि रूट्स टेक इन वाटर नीडेड बाय प्लांट्स, यानी रूट्स जो हैं वो सॉइल में, देखें आप जब भी पौधे को पानी देते हैं तो आप पानी उसके सॉइल में डालते हैं, आप कभी भी उसके पत्तों से पानी देना नहीं शुरू करते। आप हमेशा पौधों को पानी कैसे देते हैं, अब बहुत बड़े बड़े भी दरख्त होते हैं, उनको पानी कैसे दिया जाता है, आप सिंपली उनकी रूट्स में, यानी उनके इर्द गिर्द जो सॉइल होता है, जो ज़मीन होती है, आप वहाँ पे पानी डालते हो। आप कभी भी ऊपर स्टेम से या लीव से पानी नहीं डालते हो। तो ये जो सारा पानी होता है हम दे तो सॉइल को रहे होते हैं, यानी ज़मीन को पानी दे रहे होते हैं, मिट्टी में डाल रहे होते हैं, लेकिन वो पानी जो है वो पूरे पौधे तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि पानी जो है वो पौधे की ज़रूरत है, तो वो पूरे पौधे तक पानी कैसे पहुंचता है, रूट्स टेक इन वाटर, यानी रूट हेल्प करती हैं प्लांट को कि वो पानी पूरे प्लांट तक पहुंचे। अब होता क्या है, आप अपनी डायग्राम में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर के एरो से शो किया जा रहा है, यानी जो वाटर सॉइल में मौजूद था वो रूट्स उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको ट्रांसफ़र करती हैं ऊपर प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ। तो होप सो कि आपको रूट्स के दो जो मेन फंक्शंस हैं वो समझ आ गए हैं। पहला ये है कि उनका काम ये है कि वो पौधे को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती हैं, पौधे का होल्ड बिठाती हैं, होल्ड द प्लांट, रूट्स होल्ड द प्लांट इन प्लेस इन ग्राउंड। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि वो पूरे प्लांट को पानी पहुंचाती हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो है स्टेम। स्टेम इज़ अ प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड। अब जो हमने ये तो देख लिया कि जो प्लांट की मेन सपोर्ट बिलो द ग्राउंड है, यानी प्लांट को ज़मीन के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है, वो है रूट्स। ठीक है, अब ज़मीन के ऊपर भी उसको खड़ा रखने के लिए किसी एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है प्रॉपरली, जैसे लीव्स जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको होल्ड करके रखने के लिए, फ्लावर्स को होल्ड करके रखने के लिए हमें किसी स्ट्रक्चर की, प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेम मौजूद है। अब स्टेम का काम क्या है कि ये लीव्स को और फ्लावर्स को अपने ऊपर होल्ड करके रखता है। लीव्स जो है वो सन से, सूरज से रोशनी हासिल कर सकें और फ्लावर्स मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज़ लीफ। लीव्स क्या करते हैं, लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक्स इट्स फूड। अच्छा, ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि हम अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना, तो हम सब जानते हैं ना कि हम अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं। और इस फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसे फूड अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं। और इस फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और इस फोटोसिंथेसिस को कहाँ कैरी आउट किया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और इस फोटोसिंथेसिस को कहाँ कैरी आउट किया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करता है, कहाँ होता है, ये लीव्स के अंदर होता है। इसीलिए यानी लीव्स जो हैं वो पूरे प्लांट का, पूरे पौधे का
फूड टेक प्लेस करता है कहाँ होता है, ये लीव्स के अंदर होता है। इसीलिए यानी लीव्स जो हैं वो पूरे प्लांट का, पूरे पौधे का फूड बना रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, यानी ये वो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जहाँ पे पौधे का फूड रेडी हो रहा है, बना रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, यानी ये वो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जहाँ पे पौधे का फूड रेडी हो रहा है। सो लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ही पौधे के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर एक। सो लीव्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ही पौधे के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर एक लीव्स के बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। लीव्स के बहुत सारे साइजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। The next part we are going to discuss is flower. There are many types of flowers. I'm sure आपने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्मों के फ्लावर्स यानी फूल जो हैं वो देखे हैं। उनके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपको स्लाइड में भी नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे मुख्तलिफ़ कलर के फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छे इनके खिले हुए ब्राइट कलर्स होते हैं। इनकी जो पेटल्स हैं यानी जो पत्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत रंग की होती हैं। ऑल्सो you must have noticed that most of them are very sweet smelling, यानी उनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। The most important part is that flowers contain the reproductive organs of a plant, यानी फ्लावर के अंदर एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्लांट के वो पार्ट्स जो किसी दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि एक फ्लावर के अंदर पौधे के वो पार्ट्स हैं जिनसे हम एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द बड्स। काइंडली इसको प्रोनाउंस सही करें, बड्स। अच्छा, अब ये बड्स क्या चीज़ होती हैं? बड्स आर बेसिकली द ग्रोथ पॉइंट्स। दे आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स, यानी पौधे में आपने अक्सर देखा होगा आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है और कुछ अरसे बाद वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट यानी कोई ना कोई न्यू चीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर यहाँ से ये जो बड्स होती हैं इनमें से लीफ बनता है, न्यू लीफ बनता है। अब वो लीफ बनने से पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लीफ का ही स्ट्रक्चर होता है लेकिन एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। अब वो बेसिकली एक ग्रोथ पॉइंट है जहाँ से उस लीफ ने बनना है। इसी तरह आपने फ्लावर का भी देखा होगा, जैसे छोटी छोटी आपने कलियाँ देखी होंगी, ठीक है। अब वो जो कली है वो बेसिकली क्या है? एक बड है जहाँ से एक फ्लावर ने ग्रो करना है। इसी तरह रूट्स के लिए भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। या आपने ये भी देखा होगा मुख्तलिफ जो स्टेम के अंदर से ब्रांचेस निकल रही होती हैं तो उनके एंड्स पे भी इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, या स्टेम्स पे भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास मौजूद होते हैं जिनमें से न्यू चीज़ें, न्यू पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम बड्स कहते हैं। स्लाइड पे आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी मौजूद हैं और उम्मीद है कि इनसे आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ नॉलेज। एंड द ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट वी डिस्कस्ड वर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। उसके बाद हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए, जिनमें सबसे पहले हमने रूट्स, फिर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड देन बड्स को डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस सम होमवर्क। जो आपने काम करना है, यहाँ तक तो समझ लिया, लेकिन अब जो आपने करना है वो है फर्स्ट वन इज़ रीड पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक थॉरली। पेज नंबर 14 को आपने अच्छी तरह रीड करना है और रजिस्टर में जो आपने काम करना है वो है इंडेक्स बनाने का। सबसे पहले जैसे हम रेगुलर अपने रजिस्टर में
2 पेजेस पर इंडेक्स बनाते हैं, फर्स्ट 2 पेजेस पर इंडेक्स बनता है। उसके बाद आपने एक बायोलॉजी का सेक्शन बनाना है, पेज फोल्ड करके जैसे आप सेक्शन बनाते हैं। और इसके अलावा मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। ये है आपका आज का होमवर्क। थैंक यू।